नमस्कार। अगर आप एक पेरेंट हैं और आपका बच्चा बार बार यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई से परेशान है, तो जाहिर है चिंता तो होगी ही। तो आज हम इसी परेशानी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाए और आपकी चिंता थोड़ी कम हो। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि यूटीआई आखिर है क्या, फिर इसके लक्षणों को कैसे पहचान सकते हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद मेडिकल टेस्ट्स और इलाज के बारे में जानेंगे और सबसे आखिर में लॉन्ग टर्म किडनी हेल्थ को लेकर जो चिंताएं होती हैं उन्हें भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आखिर चीज़ क्या है और बच्चों में ये होता ही क्यों है? अच्छा, तो यूटीआई का सीधा सा मतलब है कि बच्चे के यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बैक्टीरिया अक्सर बाहर से ही आते हैं, मतलब बच्चे की अपनी ही स्किन से अंदर चले जाते हैं। और जब यही इन्फेक्शन एक बार नहीं बल्कि बार बार होने लगे, तब हम इसे कहते हैं रिकरेंट यूटीआई। और ये एक साफ इशारा है कि अब डॉक्टर से मिलने का समय आ गया है। इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये अपने आप ठीक होने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो सवाल उठता है कि कुछ बच्चों को ही ये ज्यादा क्यों होता है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो है शारीरिक बनावट। लड़कियों में यूरेथ्रा छोटा होता है, इसलिए उनमें ये ज्यादा आम है। फिर अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई पैदाइशी दिक्कत हो या वीयूआर जैसी कंडीशन हो जिसमें यूरिन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, या फिर कब्ज की शिकायत भी इसका रिस्क बढ़ा सकती है। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि यूटीआई क्या है और क्यों होता है, मगर सबसे ज़रूरी बात, इसको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि बच्चों में, खासकर छोटे बच्चों में, इसके लक्षण काफ़ी अलग हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अलग-अलग उम्र में किन चीज़ों पर ध्यान देना है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों और बड़े बच्चों में लक्षण एकदम अलग होते हैं। जैसे एक बहुत छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, हो सकता है उसे बस तेज बुखार हो या वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा हो। जबकि एक बड़ा बच्चा जो टॉयलेट ट्रेन्ड है, वो आपको साफ साफ बता सकता है कि उसे पेशाब करते वक्त जलन हो रही है या पेट में नीचे दर्द है। अब कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर बच्चे को कंपकंपी के साथ तेज बुखार है, उसकी पीठ या साइड में दर्द हो रहा है, या वो बहुत ज्यादा सुस्त लग रहा है, तो ये इशारा हो सकता है कि इन्फेक्शन अब ब्लैडर से ऊपर यानी किडनी तक पहुंच गया है। इस गंभीर स्थिति को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो लक्षण पहचान लिए, अब क्या? अब बारी आती है डायग्नोसिस की। हाँ, मेडिकल टेस्ट्स का नाम सुनकर थोड़ी टेंशन हो जाती है, पर चिंता मत कीजिए। आइए समझते हैं कि डॉक्टर क्या क्या करते हैं और उन टेस्ट्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है यूरिन सैंपल। अब ये कैसे लिया जाता है? ये बच्चे की उम्र पर निर्भर करता है। जो बड़े बच्चे हैं वो तो आराम से क्लीन कैच मेथड से कंटेनर में सैंपल दे सकते हैं, पर जो बहुत छोटे हैं उनके लिए कभी-कभी एक पतली सी ट्यूब यानी कैथेटर इस्तेमाल करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए ताकि सैंपल बिल्कुल साफ मिले और टेस्ट के रिजल्ट्स सही आएं। एक बार सैंपल मिल गया, उसके बाद दो मेन टेस्ट्स होते हैं, यूरिन एनालिसिस और यूरिन कल्चर। इनसे न सिर्फ ये कंफर्म होता है कि इन्फेक्शन है या नहीं, बल्कि ये भी पता चलता है कि इसके पीछे कौन सा वाला बैक्टीरिया है। और जब ये पता चल जाता है तो डॉक्टर बिल्कुल सही एंटीबायोटिक दे पाते हैं जो उसी बैक्टीरिया पर काम करे। अब अगर यूटीआई बार बार हो रहा है तो डॉक्टर सिर्फ इन्फेक्शन को ठीक नहीं करना चाहते, वो उसकी जड़ तक जाना चाहते हैं। इसके लिए कुछ एडवांस टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे किडनी और ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड, ये देखने के लिए कि अंदर सब कुछ ठीक से बना है या नहीं, या फिर एक खास एक्सरे जिसे एमसीयू कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कहीं यूरिन वापस ऊपर किडनी की तरफ तो नहीं जा रहा। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इलाज क्या है और उससे भी ज्यादा जरूरी हम घर पर क्या कर सकते हैं ताकि ये बार बार ना हो। ये वो हिस्सा है जहां हम पेरेंट्स के तौर पर एक प्रोएक्टिव रोल निभा सकते हैं। यूटीआई का इलाज सिंपल है, एंटीबायोटिक्स, और अक्सर बच्चा 2-3 दिन में ही आराम महसूस करने लगता है। पर यही एक गलती है जो बहुत लोग करते हैं। बच्चा ठीक लगने लगता है तो दवा बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर ने जितने दिन का कोर्स बोला है उसे पूरा करना बहुत जरूरी है, वरना इन्फेक्शन वापस आ सकता है। तो ठीक है, इलाज हो गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? ऐसा क्या करें कि ये दोबारा हो ही नहीं?
अच्छी खबर यह है कि हम कुछ आसान सी आदतें अपनाकर इसका रिस्क काफ़ी कम कर सकते हैं। जैसे बच्चे को खूब पानी पिलाना, उसे हर 3-4 घंटे में टॉयलेट जाने की आदत डालना, लड़कियों को आगे से पीछे की तरफ वाइप करना सिखाना, और हाँ, कब्ज़ बिल्कुल ना होने देना। ये छोटी छोटी बातें हैं पर इनका असर बहुत बड़ा है। 2 सवाल हैं जो अक्सर पेरेंट्स के मन में आते हैं। पहला, सर्कमसिजन यानी खतना के बारे में। हाँ, इससे यूटीआई का रिस्क थोड़ा कम हो सकता है, पर इसके फायदे और नुकसान को लेकर डॉक्टर से बात करना ही सबसे सही है। दूसरा सवाल, क्रैनबेरी जूस या प्रोबायोटिक्स को लेकर। देखिए, क्रैनबेरी प्रोडक्ट्स के लिए कुछ एविडेंस है कि वो मदद कर सकते हैं, लेकिन प्रोबायोटिक्स के फायदे का कोई पक्का सबूत नहीं है। इसलिए सलाह यही है, कुछ भी ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर। लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर पड़ता है? ये वो सवाल है जो हर पेरेंट को परेशान करता है। क्या बार बार यूटीआई होने से मेरे बच्चे की किडनी खराब हो जाएगी? क्या किडनी फेलियर का खतरा है? ये डर हर उस पेरेंट के मन में होता है जिसका बच्चा इससे जूझ रहा है। तो आइए इस डर को दूर करते हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक बार बार यूटीआई होने से किडनी फेल होने का चांस बहुत ही कम है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेफिक्र हो जाएं। भले ही किडनी फेलियर का रिस्क कम हो, पर बार बार इन्फेक्शन से किडनी पर छोटे छोटे निशान यानी स्कार्स बन सकते हैं, और ये स्कार्स आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। इसीलिए रेगुलर मॉनिटरिंग इतनी ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए? अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहिए, बच्चे का ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करवाते रहिए, किडनी फंक्शन की निगरानी रखिए, और अगर कोई सर्जरी हुई है तो उसके फॉलोअप्स मिस मत कीजिए। ये एक सिंपल सा चेकलिस्ट है जो बच्चे की लॉन्ग टर्म हेल्थ को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। तो देखिए, जानकारी होना ही सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है। अब आपको पता है कि इसके लक्षण क्या है, इससे बचना कैसे है, पर असली चैलेंज अब शुरू होता है। इन सब अच्छी आदतों को बच्चे की डेली रूटीन का एक नेचुरल हिस्सा कैसे बनाएं, ताकि वो उन्हें खुद से फॉलो करे, क्योंकि आखिर में रोकथाम ही सबसे अच्छा इलाज है।